बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस से पोटैटो केक की रेसिपी लेके आई हूं। जिसको भी स्वीट केक्स नहीं पसंद वो इस तरह से सेवरी केक बना के तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पोटैटो यानी कि आलू। हमें तकरीबन 1 किलो आलू चाहिए और आलू को सबसे पहले हम छील लेंगे। सिंपल एक पीलर की मदद से छिलका उतार लेंगे। और फिर आलू को इस तरह स्लाइस में कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास वेवी नाइफ है, इससे थोड़ा फैंसी लगेगा और अच्छा लगेगा। अगर हो तो इस तरह कट कर ले, वरना सिंपल प्लेन नाइफ से। अब यहाँ सिंपल मेरे पास एक बोल में पानी है, इसमें हम आलू ऐड कर लेंगे। और अच्छी तरह आलू को वॉश कर लेंगे। इस तरह करने से जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो आलू में वो पानी में आ जाएगा। उसके बाद हम आलू को छन्ने पे निकाल के थोड़ा ड्राई कर लेंगे। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें आलू ऐड करेंगे और आलू को इस तरह हम अच्छी तरह से इस पे पका लेंगे। हमें आलू को ऑयल में तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक, तकरीबन हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो। और इस सबको मिक्स करते हुए हम अच्छी तरह इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मजीद पकाएंगे। तो आलू को यहाँ पे टोटल मैंने 10 मिनट के लिए पकाया है। इसको हम ऐड कर लेंगे एक बोल में। अब हम एक प्याज चॉप कर लेंगे, तो प्याज का छिलका उतार लेंगे और फिर इस तरह से प्याज को चॉप कर लेंगे। ये प्याज को चॉप करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे काफ़ी फास्ट प्याज चॉप हो जाती है। इस तरह पहले प्याज को स्लाइस करें और पूरा एंड तक नहीं करना है, थोड़ा सा एंड में जगह बचा लेनी है। और फिर इस तरह तो इस तरह बहुत ही आसानी से प्याज जो है वो कट हो जाती है। प्याज चॉप करके हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप मशरूम्स को हम अच्छे से स्लाइस कर लेंगे। तो सिंपल इस तरह स्लाइस में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने मशरूम्स को भी स्लाइस में कट कर लिया है। अब जिस पैन में हमने आलू को कुक किया था उसी में हम थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई प्याज और प्याज को इसमें थोड़ा सौते कर लेंगे। जब प्याज थोड़ी सौते हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, और लहसुन को भी इसमें सौते कर लेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 1 चिकन सॉसेज ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। और इसको हल्का सा पका लेंगे, इससे इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। फिर जो हमने मशरूम्स कट किए थे ना उसको भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको हम सौते करते हुए पका लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है क्योंकि कैन वाले मशरूम्स हैं। इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस डिलीशियस से मिक्सचर को ऐड करेंगे हम आलू में जो कि हमने कुक किए थे। साथ ही हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ कप चेडर चीज और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक लूज बॉटम पैन में हम 2 से 3 बटर पेपर लगाएंगे इस तरह और टाइट से इसको बंद कर लेंगे ताकि ये नीचे से लीक ना हो।
और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे इस तरह। पैन को ग्रीस भी कर लेंगे। बेकिंग पैन में हम ऐड करेंगे आलू वाला मिक्सचर। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 4 अंडे। और अंडों को हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे, इतना कि बस अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे हम हाफ कप फ्रेश क्रीम और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस अंडे वाले मिक्सचर को ऐड करेंगे हम आलू वाले मिक्सचर में इस तरह। इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे मोज़रेला चीज़। 2-3 मशरूम्स मैंने बचा लिए थे, वो हम गार्निश में रख देंगे। और इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम बेकिंग पैन को एक ट्रे पे रखेंगे और इसको बेक कर लेंगे हम 45 मिनट्स के लिए 180 पे। तो जी 45 मिनट्स में ही बहुत ही अच्छी तरह बेक हो गया। इसको हल्का ठंडा होने देंगे और फिर हम एक नाइफ से इसको साइड से अलग कर लेंगे इस तरह, एकदम केयरफुली। तो जिसको भी स्वीट केक्स नहीं पसंद वो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ सेवरी केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो जी बहुत ही डिलिशियस है हमारा पोटैटो केक जो है वो रेडी है। तो जी बहुत ही डिलिशियस सा पोटैटो केक तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।